हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक की यूनिट 2 का लेसन करेंगे, नीना एंड द बेबी स्पैरो। बच्चों, ये एक कहानी है नीना की। तो चलो अपने इस लेसन को हिंदी में समझते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी थी। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी की शादी होने वाली थी। Nina, her father, mother and the little boy were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पिता, उसकी माँ और छोटा भाई सभी दिल्ली शादी में जा रहे थे। Everyone was happy except नीना। सभी बहुत खुश थे सिवाय नीना के। Her mother took her to market to buy a new dress. उसकी माँ उसे बाजार में नए कपड़े दिलाने ले गई। What color would you like? Mother asked. तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? उसकी माँ ने नीना से पूछा। I don't want a new dress, mother, said नीना। नीना ने कहा, माँ मुझे कपड़े नहीं चाहिए। सलवार कमीज then? नीना shook her head. नीना की माँ ने कहा, तो सलवार कमीज? नीना ने ना में अपना सिर हिलाया। What about those lovely white shoes you saw last week? उन सफ़ेद जूतों के बारे में क्या ख्याल है जिसे तुमने पिछले सप्ताह देखा था? I don't want those either, thank you, mother. नीना ने कहा, माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू। नीना's mother was upset but she said nothing. नीना की माँ परेशान थी लेकिन वह कुछ नहीं बोली। They went back home and had lunch. वे घर वापस आए और दोपहर का भोजन किया। After lunch, mother came and sat near नीना. भोजन के बाद माँ नीना के पास आई और पूछा, What is it, child? यह क्या है बेटी? She asked, Why did you say no to everything? तुम हर वस्तु को मना क्यों कर रही थी? Mother, I don't want to go to the wedding. नीना ने कहा, माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती। But why? माँ ने कहा, लेकिन क्यों? नीना said nothing. नीना ने कुछ नहीं कहा। Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. बल्कि आंसू के 2 बड़े बूंदे उसके गालों पर लुढ़क गए। Mother put her arms around नीना. माँ ने उसे अपने गले लगाया। Don't cry, my pet. मत रो मेरी प्यारी बच्ची। She said, Why don't you tell me what's bothering you? उसकी माँ ने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या परेशानी है? More tears rolled down Nina's cheek. और अधिक आंसू नीना के गालों पर बहने लगे। Mother, she said, There is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. माँ मेरे कमरे में किताबों की अलमारी पर एक गोरैया का घोंसला है। स्पैरो गोरैया को कहते हैं या फिर आप स्पैरो को चिड़िया भी कह सकते हैं आसान भाषा में। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट. उस घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे बच्चे भी हैं। आई सी, सेड मदर. ओ, उसकी माँ ने कहा, मैंने देखा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स. उनके पंख बस अभी निकलने ही शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. और बढ़ने के समय उन्हें अधिक भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आज फॉर फूड. वे पूरे दिन खाने के लिए चिप चिप चिल्लाते रहते हैं। आई सी, सेड मदर. तो ऐसी बात है, उसकी माँ ने कहा। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. यदि हम चले गए तो पूरा घर बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा और मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज. और फिर उन बच्चों के माता पिता उन्हें कैसे खिला पाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग. ओ नीना, माँ ने प्यार से नीना को गले लगाते हुए कहा। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? क्या यही बात है जिसके कारण तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी विल लीव द विंडोज ओपन. लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे।
ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, ओह सचमुच क्या हम ऐसा ही करेंगे, नीना ने कहा। यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ हम तुम्हारी सभी चीजें कमरे से निकाल लेंगे और दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। ताकि घर पूरी तरह सुरक्षित रहे और चिड़िया के माँ और पिता आजादी के साथ आ जा सके। ये तो थी बच्चों हमारी इस कहानी की हिंदी में अनुवाद। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को, या फिर आप इसे गोरैया भी कह सकते हैं। जॉय होता है आनंद। वेडिंग का अर्थ होता है शादी। शूक का अर्थ होता है हिलाना। लवली का मतलब होता है प्यारा या फिर सुंदर। वीक कहते हैं सप्ताह को। अपसेट होता है परेशान। क्राई होता है रोना। फीड होता है खिलाना। प्रॉब्लम कहते हैं परेशानी को। मार्केट का अर्थ होता है बाजार। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। सेफ का अर्थ होता है सुरक्षित। लीव का अर्थ होता है छोड़ देना और हंग्री का अर्थ होता है भूखा। बच्चों अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी क्यों थी। आंसर है देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। सब लोग खुश इसलिए थे क्योंकि उसकी आंट की शादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज नीना वरिड, और नीना चिंतित क्यों थी। आंसर है नीना वॉज वरिड फॉर द 2 बेबी स्पैरो। नीना 2 चिड़िया के छोटे बच्चों के लिए चिंतित थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर सजेस्टेड, माँ ने क्या सलाह दी। मदर सजेस्टेड दैट दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड ममा स्पैरो। उसकी माँ ने कहा और सलाह दी कि हम खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे। किनके लिए, मम्मा और पापा स्पैरो के लिए, यानी चिड़िया के माता पिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। शादी से लौटकर जब नीना वापस आई तो क्या पाया। इसका आंसर है शी फाउंड 2 प्लप लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। उसने छोटे मोटे चिड़िया के बच्चे अपने कमरे में घूमते हुए देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। वो पिक्चर आगे पीछे हैं, हमें उन्हें सही तरीके से लगाना है और स्टोरी बनानी है, कहानी बनानी है। सर्कल में हमें लिखना है नंबर्स कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी, सेकंड में कौन सी पिक्चर आएगी। तो फर्स्ट में आएगी नीना इज सैड, जहां नीना रो रही है वो पिक्चर में 1 लिख दो। नेक्स्ट पिक्चर में जो मदर है वो अपना हाथ दिखा रही है, जैसे वो सेकंड पिक्चर हो जाएगी। मदर आस्क व्हाई, मम्मी ने पूछा क्यों रो रही हो। थर्ड पिक्चर में नीना ने आंसुओं के साथ उन बेबी स्पैरो को देखा। नीना डजंट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन। नीना उन चिड़िया के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इस पिक्चर में 3 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर वाली पिक्चर होगी जिसमें मदर नीना को कुछ समझा रही है। मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। मदर कह रही है कि हम खिड़कियां खुली छोड़ देंगे। तो इस पिक्चर में 4 नंबर आ जाएगी। और लास्ट वाली पिक्चर होगी जिसमें नीना खुश है, नीना इज हैप्पी अगेन, उसमें 5 नंबर लिख दो। नीना अब खुश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर।
हमें सही शब्दों को सही फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, जिससे उन मीनिंग्स वाले सेंटेंसेस बन सके। जैसे आ डैश वुमेन, एक वुमेन दिखा रखी है जो कि मोटी है, तो इसमें वुमेन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? फैट। अ फैट वुमेन यानी एक मोटी औरत। नेक्स्ट में एक रोज है, तो अ रेड रोज, गुलाब कैसा है? रेड है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया रोज का रेड। नेक्स्ट में एक बॉय है जो कि खुश है, हैप्पी है, तो बॉय को क्या वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? हैप्पी। अ हैप्पी बॉय, एक खुश लड़का। नेक्स्ट में पीकॉक है जो कि बहुत सुंदर है, तो पीकॉक को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल पीकॉक। एक बोर्ड है जो कि ब्लैक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अ ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट में एक आदमी है जो कि लंबा है, तो आदमी की डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा टॉल। अ टॉल मैन, टॉल मतलब होता है लंबा। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 3 का यूनिट 2 का नीना एंड द बेबी स्पैरो चैप्टर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए।